Hi everyone, welcome back to BT Sir English classes. पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस चैप्टर के बारे में जानकारी लिया। टेंस हमारा अभी चल रहा है। पिछले क्लासों में हमने देखा कि व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। फिर आपने देखा कि टेंस टाइम और एक्शन का एसोसिएटेड फॉर्म होता है। जब कभी भी कोई क्रिया मतलब कोई काम हम करते हैं तो काम के करने का जो समय होता है तो काम और समय मिलकर टेंस बनाता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा। ये जो क्रिया है पढ़ाने की, ये कब हुआ, किस समय में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, इसी को दिखाना, टाइम के साथ एक्शन को दिखाना ही टेंस है। तो समय के अनुसार जो क्रिया के रूप को चेंज करते हैं सेंटेंस में, इसी का नाम टेंस है। और हम टेंस जान चुके हैं कि टेंस होता क्या है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि हमारा टेंस कितने प्रकार का होता है। चूंकि टाइम हमारे पास 3 है तो टाइम 3 प्रकार का है, तो टेंस भी 3 प्रकार से, चूंकि क्रिया का रूप भी टाइम के अनुसार 3 प्रकार से चेंज होगा, तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस हो गया। तो इसलिए आप देखते हो काइंड्स ऑफ टेंस में आपने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहला नंबर का हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है ये वर्तमान काल, दैट मीन्स क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय के इर्द गिर्द चले, अर्थात वर्तमान समय के अनुसार जो क्रिया के रूप में चेंजिंग करते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसलिए आपने यहां क्या देखा, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस का आंसर आपने क्या देखा कि द चेंज, चेंज का मतलब परिवर्तन, the change in the form of a verb according to present time is called present tense। यानी कि क्रिया का रूप, वह परिवर्तित रूप जो वर्तमान समय के अनुसार हो, वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सपोज दैट कोई कहता है क्या, वह पत्र लिखती है। भाई लिखती है तो अनिश्चित समय, वर्तमान के अनिश्चित समय में लिखती है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट राइट्स है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ गया है। फिर कहते हैं वो पत्र लिख रही है, ये वर्तमान का वह समय है जो करेंट में चल रहा है, जारी है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। वो पत्र लिख चुकी है, वर्तमान में ही जस्ट कुछ क्षण पहले जो समय गुजरा वो, यानी कि वर्तमान में जो काम हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। फिर कहते वो 1 घंटा से पत्र लिख रही है, तो वर्तमान में जो वर्तमान का वह समय जिसका कुछ हिस्सा गुजरा और वो आगे चल भी रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वर्तमान के समय को भी 4 इकाइयों में बांटा गया और पूरा मिलाकर वर्तमान कहलाया, प्रेजेंट कहलाया। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम यही देखेंगे, कभी V1 लगता है, कभी V5 लगता है, कभी इज़/एम/आर के साथ V4 लगता है, कभी हैज हैव के साथ V3 लगता है, कभी हैज हैव बीन के साथ V4 लगता है। तो ये जो वर्ब का रूप वर्तमान समय के अनुसार चेंज होता है, इन सबों को मिलाकर हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है जो वर्ब का रूप वर्तमान समय के अनुसार चेंज होकर दिखाता है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सेम टू सेम पास्ट में जाएगा, पास्ट टाइम के वर्ब को भी हम पास्ट टेंस के वर्ब फॉर्म्स को हम बीते समय यानी पास्ट टाइम के अनुसार चेंज देखेंगे, और फ्यूचर टेंस में भी जाएंगे तो यही देखेंगे कि फ्यूचर का जो एक्शन है वह फ्यूचर टाइम के अनुसार कैसे डिफरेंट फॉर्म्स को लेता है। तो पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर हम पास्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में आपने देखा कि प्रेजेंट के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं वह वर्तमान के 4 टाइम को कैच करता है, और इस प्रकार वर्ब के रूप जो है वो 4 फॉर्म में आते हैं। पहला V1 V5 है, दूसरा इज़/एम/आर के साथ V4 है, तीसरा हैज हैव के साथ V3 है, और चौथा हैज हैव बीन के साथ V4 है। और इस प्रकार प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो वर्ब का रूप चेंज होता है इसी का नाम है प्रेजेंट टेंस। यही है आपका प्रेजेंट टेंस। तो आपने बच्चों देख लिया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब हमें देखना है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस के भेद। तो सबसे पहली बात है कि जब भी कोई प्रेजेंट टेंस हो कि पास्ट टेंस हो कि फ्यूचर टेंस हो और उसका जब काइंड्स बना तो उसका नेम पड़ा। हमारे इंग्लिश ग्रामर के विद्वानों ने प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा, प्रेजेंट टेंस का 4 भेद बताया। पहला नंबर में आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एक बच्चे का, एक विद्यार्थी का 2 या 2 से अधिक नाम होता है। मान लो कि आपका नाम घर परिवार में आपके माता पिता अलग नाम से आपको पुकारते हैं, वही अगर आप क्लास पढ़ने जाते हो तो आपके टीचर अलग नाम से आपको पुकारते हैं। वही अगर क्रिकेट के मैदान में आप खेल रहे होते हैं तो आपके दोस्त लोग वहाँ अलग नाम से पुकारते हैं। तो भाई एक ही व्यक्ति को 2 नाम से, 2 या 2 से अधिक नामों से पुकारा जाता है। जस्ट लाइक आप समझ लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यही समझते हैं क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे बच्चे समझते हैं। लेकिन अगर कभी कभी हमने देखा है ऐसा क्या कि अगर आप किसी को कह दीजिए क्या कि व्हाट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो थोड़ा देर के लिए हम सोच में पड़ जाते हैं भाई ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कौन सा टेंस हो जाता है। तो फिर इस तरह का परेशान। अब व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जान लो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 2 नामों से हम जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, ये 2 नाम है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कौन 3 नामों से जानते हैं, 3 से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए या आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलिए, तीनों एक ही बात हुआ, तीनों 3 बातें नहीं है। इसलिए याद रखना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट को हम 3 नामों से जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलिए, एक ही बात हुआ। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तो एक ही नाम है। उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण विशेष वर्तमान काल। अब आइए बच्चे हम ये नाम क्यों पढ़ा इस टाइप का, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए वर्तमान समय, चूंकि चारों तो वर्तमान का ही है, वर्तमान समय को अब 4 इकाई में डिवाइड किया गया। वर्तमान टाइम को, प्रेजेंट टाइम को आप 4 कैटेगरी में बांट रहे हो। पहला नंबर में कि अगर कोई काम वर्तमान के इर्द गिर्द होता है, वर्तमान में होता है, लेकिन वर्तमान में समय निश्चित नहीं है कि वर्तमान के किस निश्चित समय में होता है वो काम, ये अगर इंडिकेट ना हो तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान हुआ, इंडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित। तो वर्तमान के किसी अनिश्चित समय में कोई क्रिया, कोई काम अगर होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो भाई पढ़ाने का काम मैं करता हूँ, ये बात है, वर्तमान की बात है, लेकिन वर्तमान के किस वर्तमान की बात है ये स्पष्ट नहीं है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, अज्ञात है। मैं पढ़ाता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, वो खेलता है, भाई खेलता है तो किस समय खेलता है, वो प्रेजेंट के किसी खास स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। हाँ वहीं अगर के मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का टाइम निश्चित नहीं है, तो प्रेजेंट का काम तो है लेकिन प्रेजेंट का अनिश्चित समय का काम, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। वहीं अगर के मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स जिस वक्त ये बात बोल रहा हूँ उस वक्त पढ़ाने का काम चल रहा है। दैट मीन्स प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू है उस टाइम को, प्रेजेंट का टाइम भी कंटिन्यू है और प्रेजेंट का काम भी कंटिन्यू है। तो ये कंटिन्यूइंग स्टेज को दिखाने वाली जो क्रिया होती है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए। इसका नाम इसीलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पड़ा। तो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है, तो वही कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर आया प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। अगर कोई काम वर्तमान में पूर्ण हो गया, वर्तमान में कोई काम पूर्ण हो गया, जैसे मैं चाय पी लिया हूं, अब चाय पी लिया हूं भाई, तो पीने का काम हो गया वर्तमान में, है ना। वह घर पहुंच चुका है, मतलब घर पहुंचने जो काम, वो घर जाने का था तो वो वर्तमान में पहुंचने का काम हो गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ने का काम जो कर रहे थे वो काम खत्म हो गया। तो प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका है, दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम परफेक्ट हो चुका है तो उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हमारे पास
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसमें दो सेंस है बच्चों। क्या? प्रेजेंट तो वर्तमान हुआ, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हुआ, और कंटिन्यूअस का मतलब जो जारी है। तो कहने का मतलब आप कहेंगे कि सर जो काम वर्तमान में पूर्ण हो गया फिर वो जारी कैसे रह सकता है? तो देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ, अगर कहे मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब है भाई? 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम अभी से 1 घंटा पहले मैंने शुरू किया, और वो उस वक्त से लेकर अभी तक मैंने पढ़ाने का काम कर लिया, और आगे भी हमारे पढ़ाने का काम जारी है। तो जो काम पास्ट के किसी समय शुरू हुआ और तब से लेकर वर्तमान तक वो काम परफेक्ट है, पूर्ण है, और आगे वो काम कंटिन्यू भी है। तो ऐसी क्रिया जिसका वैसा काम जो वर्तमान में कुछ हद तक कुछ अंश उस काम का परफेक्ट हो चुका है, और उस काम का कुछ अंश जो है वो आगे कंटिन्यू भी है, तो ऐसे क्रिया को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस का मतलब जो जारी है। अगर आप यहाँ कहते हो 1 घंटा से पत्र लिखती आ रही है, तो भाई यहाँ क्या देखा आपने? पत्र लिखने का काम उसने 1 घंटा पहले शुरू की, 1 घंटा तक पत्र को लिखने का काम उसका हो गया, और आगे उसके पत्र लिखने का काम जारी भी है। तो काम का कुछ हिस्सा परफेक्ट भी है और काम का कुछ हिस्सा कंटिन्यू भी है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार आपने देखा क्या कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट टेंस के कितने वेद होते हैं। अब पहला नंबर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा नंबर आ गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा नंबर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने चारों का नाम को जान लिया। अब स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम प्रत्येक टेंस पर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। ऑल टुगेदर कह दीजिए तो 12 प्रकार के टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने अगर अच्छी तरह से सीख लिया तो आप समझ लो कि टेंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जरूर आपको मिल गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा क्लास है। नेक्स्ट में जो हम अगला जो क्लास हमारा है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफाइन करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत सिर्फ वो ताते थी पढ़ लेने से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ नया आपको मैं देने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से नेक्स्ट वाला वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो को सभी बच्चों से यही कहेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, और दूसरों को भी इसको इंकरेज करो। और निश्चित रूप से मेरा वादा है आपसे कि मैं 10th चैप्टर का बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको दूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, और आप अंग्रेजी को सीखोगे। रट्टा मार के टेंस को सीखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का चीज़ है, ये जड़ से सीखने का चीज़ है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।